बच्चों कैसे हैं आप? तो कल हमने पढ़ा था, क्या था, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। आज उसके आगे स्टार्ट करें क्या? आप लोग तैयार हैं? पढ़ के आए हैं आप? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यस्टरडे हमने डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन। आज हम उसको एक बार क्विक रिवीजन करके आगे स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, लास्ट टर्न पे हमने देखा था कि जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पर आएगा वो जर्मिनेशन शुरू कर देगा और ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। जो पॉलन ट्यूब बनाई जाती है वेजिटेटिव सेल के द्वारा। कौन बनाएगा? वेजिटेटिव सेल। और इस ये जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और बिकॉज ऑफ साइक्लोसिस ये साइटोप्लाज्म लगातार फ्लो में रहता है और जो दोनों मेल गैमीट को पुश कर देता है इस पॉलन ट्यूब में। क्लियर है? यहाँ पे हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक था, एम्ब्रियोसैक के अंदर दो साइनर्जिड्स थे और यहाँ पे लगा था एग। ये दो पोलर न्यूक्लियाई एंड दीज आर एंटीपोडल्स। These filiform apparatus secrete some chemicals. Due to these chemicals, pollen tube grow towards the ovule, and after reaches the ovule, the male gamete releases the cytoplasm of synergid. Clear है? So condition कुछ इस तरह हो जाएगी कि ये जो साइनर्जिड है वो तो डिजनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे बचा हमारे पास एग, ये पोलर न्यूक्लियाई और दीज आर एंटीपोडल और ये आ गए हमारे पास दो मेल गैमीट। क्लियर है? नाउ वन मेल गैमीट फ्यूज विथ एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बनाएगा? डिप्लॉयड जाइगोट। क्लियर है? एंड अनदर मेल गैमीट fuse with polar nuclei and form triploid endosperm. क्लियर है? लास्ट टर्न पे हम ये सब देख चुके थे, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। सो यहाँ पर कुछ इस तरह का आप देखेंगे कि जो कंडीशन होगी अब वो कुछ इस तरह की हो जाएगी कि हमारे पास एक तो आएगा जाइगोट जो कैसा है? डिप्लॉइड, और एक हमारे पास आएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जो सेंट्रल सेल थी नाउ कन्वर्टेड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इज दैट क्लियर? ओके, सो बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, सो एंड endosperm involves the fusion of three nuclei. That is why this event is called double fertilization and triple fusion. After double fertilization and triple fusion, we will get a zygote and endosperm. Clear है? ओके, सो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि भाई आगे क्या होगा। तो आगे के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास आ चुका है एक जाइगोट जो कैसा है? डिप्लॉइड, और एक हमारे पास आ चुका है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। और जो सेंट्रल सेल है नाउ नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। After double fertilization and triple fusion, zygote undergoes resting period and endosperm start to divide. Clear है? Endosperm start to divide by mitosis. Okay. So जो एंडोस्पर्म है इसका न्यूक्लियस कई बार माइटोसिस करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा। नाउ एंडोस्पर्म इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे इसे हम? फ्री न्यूक्लियर, जिसका एग्जाम्पल बताया था कोकोनट वाटर। क्या होता है बच्चे? कोकोनट वाटर। नेक्स्ट स्टेप, these nuclei followed by wall formation. Now endosperm converted into cellular endosperm.
So first stage is free nuclear endosperm, and after that first of all nuclear endosperm, and after that cellular endosperm. Example of cellular endosperm is white kernel of coconut. Okay, white kernel of coconut is an example of सेलुलर एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म हमारा तैयार हो गया. अब हमारा जो आगे का डेवलपमेंट होगा वो होगा जाइगोट का. क्लियर है? तो हम आगे स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. अब देखिए, जाइगोट डेवलप होकर या तो बनाएगा डाइकॉट एम्ब्रियो और या बनाएगा मोनोकॉट एम्ब्रियो. व्हाट डू यू मीन बाय डाइकॉट? 2 कॉटिलिडन्स. ऐसा एम्ब्रियो जिसके पास कितने कॉटिलिडन्स होंगे? कितने कॉटिलिडन्स होंगे? 2. उसे हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट एम्ब्रियो. और जिसके पास केवल एक सिंगल कॉटिलिडन होता है उसे हम बोलते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो. सो टुडे वी टीच द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. किसका डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे? डाइकॉट एम्ब्रियो का. सो लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ. सो हमारा आज का मेन टॉपिक बनेगा डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. क्या बनेगा? डाइकॉट एम्ब्रियो. क्लियर है? सो आज हमारा टॉपिक क्या बनेगा? डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, कुछ कंडीशन इस तरह की थी कि हमारे पास एक जाइगोट है और एक एंडोस्पर्म था. अब हमने क्या ले लिया? हमें आज से सीखना है जाइगोट का डेवलपमेंट. ये जाइगोट है. जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन होता है ट्रांसवर्स. कौन सा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स, जिससे 2 सेल बनेंगी. जस्ट सेकेंड, यहां पे आप देखेंगे 2 सेल बनेंगी, एक बड़ी सेल और एक बनेगी छोटी सेल. जाइगोट फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स. जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो कैसा होगा? ट्रांसवर्स. ड्यू टू दिस डिवीजन जाइगोट डिवाइड इनटू 2 सेल्स, अ लार्जर बेसल सेल. लार्जर कौन सी सेल है? बेसल सेल. एंड जो स्मॉलर सेल है उसे हम कहते हैं टर्मिनल सेल. क्या कहेंगे? टर्मिनल सेल. इज दैट क्लियर? बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल. जो बेसल सेल होती है ये माइक्रोपाइलर एंड पर होती है, और जो टर्मिनल सेल होती है वो कौन से एंड पर होती है? चला जाए. इज दैट क्लियर? टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज टुवर्ड्स द चलाजल एंड. ओके, सो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं. क्लियर है? तो देखिए, हमने देखा कि सबसे पहले जाइगोट में डिवीजन हुआ और जाइगोट ने एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल. बड़ी सेल का नाम क्या है? बेसल सेल. और जो छोटी सेल बनी है उसका नाम क्या है? टर्मिनल सेल. ओके, फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स डिवीजन. नेक्स्ट स्टेप. अब क्या होगा? जो बेसल सेल है ये लगातार माइटोसिस करेगी और 6 to 10 सेल्स लंबा एक क्या बनाएगी? सस्पेंसर. क्या बनाएगी? सस्पेंसर. बेसल सेल ने क्या बना दिया? सस्पेंसर. बेसल सेल का जो सबसे ऊंचा वाला सबसे ऊपर वाला सेल है ये होता है हॉस्टोरियम. क्या नाम है इसका? हॉस्टोरियम. और ये जो रेडिकल बनाएगा इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट ने एक ट्रांसवर्स डिवीजन किया और 2 सेल बनाए. एक बड़ा सेल बेसल सेल, छोटा सेल टर्मिनल सेल. जो बेसल सेल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइक्रोपाइलर एंड को. और जो टर्मिनल सेल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चलाजल एंड को. बेसल सेल ने लगातार माइटोसिस किया और 6 to 10 सेल्स क्या बनाया? सस्पेंसर. सस्पेंसर का काम है ये पुश करेगा एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में. ओके, और यहाँ पे हमारी कौन सी सेल है? टर्मिनल सेल. ये कौन सी सेल है? टर्मिनल सेल. इज दैट क्लियर? नाउ अब क्या होगा? जो हमारा हाइपोफाइसिस, इसके बाद ये टर्मिनल सेल डिवीजन करेगी और डिवीजन करके कितने सेल बनाएगी? 4. दिस स्टेज इज नोन एज क्वाड्रेंट स्टेज. क्या कहेंगे?
अब ये जो 4 सेल बने इसको मैंने फिर एक डिवीजन कर दिया, तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे बच्चे 8 सेल, और इसको कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं प्री एम्ब्रियो स्टेज। क्या स्टेज बोलेंगे इसको? प्री एम्ब्रियो। सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जाइगोट डिवाइड transversely, and one large cell basal cell and one smaller terminal cell. Basal cell sequentially या repeatedly divide by mitosis to produce a suspensor which is 6 to 10 cells. Okay, the large cell of suspensor is known as hypophysis. In future, it produce radical, and terminal cell divide to subsequently division and form proembryo. Okay, so first this is proembryo. Now, ओके तो इसको हटा देते हैं, यहां से देखते हैं। तो हमारे पास कौन सा स्टेज आ गया? प्रोएम्ब्रियो। प्रोएम्ब्रियो के बाद आप देखेंगे कि ये डिवीजन करेगा और ये बना लेगा एक सेल का, काफी सेल्स बनाएगा और एक ग्लोब्यूलर फॉर्म में आ जाएगा। इस स्टेज को कहते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। कौन सा कहेंगे? ग्लोब्यूलर स्टेज। एंड आफ्टर दैट ये डिवाइड हो जाएगा और क्रिएट करेगा एक हार्ट शेप। इस स्टेज को हम कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। एंड लास्ट, मैच्योर एम्ब्रियो। लास्ट क्या बनेगा? मैच्योर एम्ब्रियो। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर?